हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज का जो टॉपिक हमारा है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स आपने पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को रेडॉक्स कहते हैं। और हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस आपने सभी देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस को देखें, जिससे रेडॉक्स की सारी बातें आपकी क्लियर होती चली जाए। आज जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार की हैं? लगभग 7 प्रकार की हैं। 7 प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन की हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं आज। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट हम बात करेंगे, कॉम्बिनेशन। दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन और कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से 7 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन हमें पढ़नी है। सातों में किस प्रकार से क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो सब बातें हम देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। पहली कौन सी बात करेंगे? तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा। यहां पर देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 एलिमेंट या 2 एटम आपस में कंबाइंड हो और एक प्रोडक्ट बना दे। कैसे होगा? यहां पर देखिए, A प्लस B इज इक्वल टू क्या बना दे? C बना दे। कॉम्बिनेशन हुआ किस किस का? A और B का कॉम्बिनेशन हुआ। रेडॉक्स तो होंगी ये रिएक्शन। जैसे मैं लिखूं Mg, यहां पर देखिए Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? MgO। ऐसे लिख सकते हैं, 2Mg लिख सकता हूं। इस प्रकार से अगर बैलेंस करने की कोई नीड नहीं रहती है यहाँ पर, फिर भी ये Mg प्लस O2 कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये देखनी है, ये कंबाइंड कर रहे हैं आपस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रेडॉक्स है क्या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं पहले। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का कितना है? 0 है सर। ये हमने पढ़ रखा है कि एटम का एलिमेंटल स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना गया है। रूल्स में आपने पढ़ा है, फर्स्ट रूल ये था कि 0 होगा। किसी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान रखा है? 0 मान रखा है। इसका भी 0 है। बहुत बढ़िया, दोनों का 0 है। यहां पर देखिए, Mg जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। MgO में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका कितना है? +2 है सर। इसका +2 होता है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन का कितना है? -2 होता है। तो आप देखें, Mg 0 से +2 पर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। डेट इज क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, O2 जो है ये 0 से -2 पर जा रहा है। 0 से -2 पर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। और ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाता है। एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। डेट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? रेडॉक्स है सर। कैसी रिएक्शन कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें ये देखिए, तो रेडॉक्स तो है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें देखिए। कंबाइंड होने वाले जो एलिमेंट हैं वो अपनी जो एटम है वो एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। तो दोनों या एक अपनी क्या होनी चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में। ये एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। ऑक्सीजन है, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। कंबाइन होने वाले एटम जो हैं
वो क्या होनी चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये कंबाइंड होने वाले एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। और देख सकते हैं क्या एग्जांपल, यहां पर देखिए मैंने लिखा C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर ये क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे CO2, ये CO2 बनाएंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0, इसका भी 0, यहां पर कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर इनको चेक कर लें हम, ये जो है कार्बन 0 से ये कितने पर जा रहा है, +4 पर जा रहा है। ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, सर ये ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज हो रहा है। O2 0 से -2 पर जा रहा है, -2 पर जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। यहां भी मैं लिख देता हूं रिडॉक्स। दूसरी बात, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि रिडॉक्स है। दूसरी बात, ये एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। जो रिएक्टेंट है यहां पर देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का 0, तो ये एलिमेंटल स्टेट में रिडॉक्स है, इसलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। आप इसमें अब यहाँ पर नोट कर लिया। अब डेफिनेशन की तरफ देखिए। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। पहली कंडीशन क्या है, रिडॉक्स हो इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होंगे, हो रहे थे बिल्कुल, फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहा था। दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय फॉलोइंग मैनर, ये भी अपन ने लिखा था, A + B = C। The above reaction is to be redox reaction, either A और B और both A B must be in the elemental form। ये इंपॉर्टेंट बात है, A B या both किस में होने चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाए एलिमेंटल स्टेट में, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो नोट कर लें, फिर और एग्जांपल की बात करेंगे। इसको एक बार नोट करिए कि A और B मिलकर क्या बनाते हैं, यहां पर C बनाते हैं। कर लिया। इसके बाद ये भी नोट कर लें, ये भी यहां से नोट कर लें, इसको भी, ये एग्जाम्पल को ये भी नोट कर लें। और देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, यहां पर देखिए मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो, क्या बनाएगा, वो कोई बता सकता है क्या, कोई भाई स्टूडेंट क्या बनाएगा, Mg3N2 बनाता है सर, क्या बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा। यहां पर देखिए ये एलिमेंटल स्टेट में 0, ये एलिमेंटल स्टेट में 0। मैग्नीशियम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, नाइट्रोजन का -3, नाइट्रोजन का कितना है, -3। अब मैग्नीशियम 0 से कहां पर जा रहा है, +2 पर, सर ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बिल्कुल भाई, ये ऑक्सीडेशन है। और ये 0 से ये कहां पर जा रहा है, -3 में, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। बात आ रही समझ में, एक ऑक्सीडेशन चल रहा है तो दूसरा रिडक्शन चल रहा है, डेट मीन्स ये रिडॉक्स है, बिल्कुल है। ये एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल दिखाई दे रहे, इसलिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। लिख लिया। और समझ सकते हैं, यहां पर देखिए जिंक है सॉलिड फॉर्म में
और Cl2 के साथ रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा? ये बनाता है ZnCl2 बनाता है। क्या बनाता है? ZnCl2। अब यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जिंक की? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बता सकता है क्या भाई? बिल्कुल ये 0 होगी। Cl2 की भी क्या होगी? 0 होगी। यहां पर जिंक की कितनी है? +2, Cl की -1। यही तो है, Cl की कितनी है? -1। ये 0 से कितने पर चेंज हो रहा है? +2 पर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। ये Cl2 0 से कहां पर जा रहा है? -1 पर, तो ये क्या है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगी? रिडॉक्स है। और ये देखो ये 0 है एलिमेंटल स्टेट में बहुत, तो कौन सी रिडॉक्स है? कॉम्बिनेशन। मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिखूंगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें रिडॉक्स तो होंगी, साथ ही साथ क्या होगा? एलिमेंटल स्टेट में भी होंगी। तो इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, पहली रिएक्शन हमने बात कर ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं, कौन सी रिएक्शन की बात करूंगा? अब बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल NaH, ये कोई कंपाउंड है, ये इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। क्या कहलाता है भाई? सोडियम हाइड्राइड कहलाता है। ये कैसे ब्रेक होगा? सोडियम हाइड्राइड किस प्रकार से ब्रेक होगा? क्या क्या देगा भैया? सोडियम हाइड्राइड देगा सर हमें Na देगा और H2 देगा। ये देगा सोडियम हाइड्राइड, Na और H2। यहां पर देखिए ये रिवर्स है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। मैं लिख दूं यहां पर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स होती है। वहां पर आप देख रहे थे 2 स्पीसीज कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रही थी। यहां प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है 2 स्पीसीज में, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो स्पीसीज बनेंगी, वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में या तो दोनों या ईदर वन क्या होनी चाहिए? अपनी एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर +1, ये -1। इसके बाद यहां पर बात करूं, ये क्या है? 0। ये लिख देता हूं, यहां पर ये 0 में है और H2 भी 0 में। सोडियम जो है Na किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है +1 से, तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा, घट रहा है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो है -1 से कहां पर जा रहा है? 0 में जा रहा है। -1 से 0 में जा रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसी तो होगा। तो रिडॉक्स तो है भाई, रिडॉक्स तो है ये क्या है? रिडॉक्स, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में भी आ रहा है। तो ये बात हमें समझनी है। यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स तो होंगे, इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, अभी ब्रेक डाउन ही कर रहे थे, into 2 or more simpler substance involving both oxidation and reduction। यही बात करी थी। NaH जो है सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा था सोडियम में और हाइड्रोजन में। These reaction are opposite or reverse of combination reaction। अभी लिखा था कि रिवर्स है किसकी? कॉम्बिनेशन की। In decomposition reaction, the breakdown of a compound into a 2 or more components, at least one of which must be in the elemental state। एक या दोनों क्या होने चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें, ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है।
इसको नोट कर लें डेफिनेशन को। फिर यहां से जो हम बात करेंगे इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए। और एग्जाम्पल यदि हम बात करें, मैं करूं H2O है, ये जो वाटर अपने किसमें टू ब्रेक होगा, H2 प्लस O2 में ब्रेक होगा। H2O किस में ब्रेक होगा, H2 प्लस O2। यहां ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 में है, ये -2 में, ये 0, ये 0, ये H2 +1 से 0 जा रहा है, ये क्या है, रिडक्शन है सर। ये -2 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। तो रिडॉक्स तो है, क्या है, रिडॉक्स है। और कौन सी रिडॉक्स है, डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है। इसको भी नोट कर लें। कर लिया। और देखो एग्जांपल, और जैसे ये लिखा KClO3 है, क्या देगा प्रोडक्ट, KCl प्लस O2 देता है। ये देखो अब रेडॉक्स है क्या नहीं, Cl की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करें, क्या होगी, +1 प्लस x 3 - 2 = 0, -6x = क्या आएगा, +5। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिल्कुल सर। यहां पर Cl -1 स्टेट में, ऑक्सीजन, ये तो Cl की बात हो गई, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर इसका 0। तो जरूरी नहीं दोनों अपनी एलिमेंटल स्टेट में होंगे, हमने लिखा एक भी हो सकता है। तो यहां पर रिडॉक्स है कि नहीं, Cl +5 से -1 में जा रहा है, जो Cl है +5 से कहां पर जा रहा है, Cl -1 में, Cl -1 में जा रहा है, घट रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये तो हो गया रिडक्शन। इसके बाद दूसरी बात देखो, जो ऑक्सीजन है वो कहां से, -2 से कहां पर जा रहा है, ऑक्सीजन 0 पर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स है। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स है। और इसका एलिमेंटल फॉर्म में 0 भी है, इसलिए डिकम्पोजिशन भी है। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये डिकम्पोज होगा। कैसे होगा डिकम्पोज, कोई बता सकता है क्या, CaO+, भाई बोलना पड़ेगा, हर बच्चे को बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, तभी आप अच्छा कर पाएंगे इनको। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। अब ये मुझे बताओ क्या है, रिडॉक्स है क्या और डिकम्पोजिशन है क्या। रिडॉक्स का पहले तो रिडॉक्स को चेक करें, रिडॉक्स है क्या, ये इसको चेक करके बताओ। ये कैसे डिकम्पोज होगा, Ca+2 CO3 -2, कैल्शियम +2 में है, यहां पर Ca+2 और O-2, तो ये तो +2 से +2 ही है। कार्बन का देखना, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या निकालेंगे हम, कार्बन का ये मान लें x + 3 - 2 = -2, x क्या हो गया, 6 + 4, ये +4 है कार्बन। और दूसरी बात, यहां पर कार्बन क्या है, ये भी +4 है, ये भी +4 है क्या भाई, ये भी +4 है। तो ये Ca+2 से ये +2 कोई चेंज नहीं आ रहा, कार्बन +4 से +4, ऑक्सीजन को भी देख सकते हो। ऑक्सीजन का इसमें देखें ऑक्सीडेशन नंबर 3x -2,
ऑक्सीजन का कितना है -2 है, और यहां भी -2 है, कोई चेंज नहीं आ रहा, डेट मीन्स ये रेडॉक्स नहीं है, ये रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स नहीं है, लेकिन डिकम्पोज तो हो रहा है, केवल सिंपल डिकम्पोज है, रिडॉक्स डिकम्पोज नहीं है। रिडॉक्स डिकम्पोज में तो ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में आने चाहिए थे, तो ये कहेंगे हम कि रिडॉक्स नहीं है, डिकम्पोज है, सिंपल। तो इसको नोट कर लें, इस बात को भी आप समझ लें और नोट कर लें। कर लिया भैया नोट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने यदि कर लिया नोट, बात सभी को समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो इसको नोट भी करते जाएं आप सारी चीजों को। दो टाइप की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, या तो दोनों हो सकते हैं, दोनों स्पीच होंगी या एक स्पीसीज होगी, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट जो है रिडॉक्स तो होगी, रिएक्शन, रिएक्शन कैसी होगी, रिडॉक्स होगी, और एलिमेंटल स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, ये भी आपने पढ़ लिया है। दूसरी बात जो पढ़ी हमने कौन सी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है कॉम्बिनेशन का क्या है, रिवर्स है, इसका क्या है, रिवर्स कहलाता है, तो ये रिवर्स होता है इसका, ये भी आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी देख लें। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स तो सारी है, रिडॉक्स होगा, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यही होगा डिस्प्लेसमेंट में, जो ज्यादा एक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। इन द रिएक्शन एन आयन एन एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन एटम और अनदर एलिमेंट। यही लिख रहा है, इन द रिएक्शन एन आयन एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन एटम और अनदर एलिमेंट। एक जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता है। ये लिख दिया, जैसे x और YZ रिएक्ट कर रहे हैं, तो x क्या करेगा, यहां से y को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, x प्लस YZ, तो ये क्या बना देंगे, XZ प्लस Y। x क्या करेगा, y को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहली है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो टाइप की हैं ये, मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप की रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, मेटल में क्या होगा और नॉन मेटल में क्या होगा। अब पहले टाइप की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए, पहले टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार की हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको नोट कर लेना, या कर लें भाई, इसको भी नोट कर लें हाथ साथ के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नोट कर लीजिए। फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, दो टाइप की हैं ये, दोनों टाइप को यहां पर हम देखेंगे। यहां पर देखिए, पहली बात कर रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में समझ लें कि इन द रिएक्शन ए मेटल ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल ऑफ इन द इनकम्बाइंड स्टेट। ये होगा, इनकम्बाइंड स्टेट में ले जाएगा। कैसे, यहां पर देखो एग्जांपल से समझें। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, इसमें हम जेड एंड जिंक मिला दें, जिंक मिला दें कॉपर सल्फेट में, जिंक सॉलिड में मिला दूं, ये जिंक सॉलिड लिख दिया, लो सर। अब क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट कर देगा, क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 बना देगा
और क्या बना देगा, Cu बना देगा। अब देखो जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा, अनकंबाइंड स्टेट में तो आ गया कॉपर, कॉपर किस फॉर्म में आ गया भाई, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये किस में आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया। आप देख रहे हैं एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। अब रेडॉक्स है क्या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे आई सर, ये ऐसे ब्रेक हुआ भाई, ये इस प्रकार से ब्रेक होगा, Cu+2 और सल्फेटाइन +2 स्टेट में है। यहां पर कॉपर कितने में, 0 में, तो +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन। जिंक अपने यहाँ पर 0 है, यहाँ +2 है, ये क्या बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स भी है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। और कैसा डिस्प्लेसमेंट है, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लें। कर लिया। यहां पर देखिए एक एग्जांपल और देखें, हमारे पास Cr2O3 है, प्लस इस पर एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएं, 2 लिख देता हूं लोग, क्या बना, क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है भाई, ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड पर एल्युमिनियम की रिएक्शन कराऊं तो ये क्या देगा, Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा, +2Cr प्लस क्रोमियम बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, क्रोमियम बन जाता है। यहां पर क्रोम एल्युमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर +3 में, तो 0 से +3 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम ये तो 0 पोजीशन पर है, 0, यहां क्रोमियम का कितना है, 3 दूनी 6 और 2 +3 है, +3 से कहां पर जा रहा है, 0 पर, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो रिडॉक्स तो है ये रिएक्शन, बिल्कुल है सर, रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो क्रोमियम जो है +3 से कहां पर जा रहा है, क्रोमियम 0, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और एल्युमिनियम जो है 0 से कहां पर जा रहा है, Al+3 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स है। साथ ही साथ यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये क्या हमसे रिएक्शन, रिडॉक्स तो है ही, और रिडॉक्स कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इससे एक रिजल्ट और आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिएक्टिविटी आप बता सकते हो किसकी ज्यादा है, एल्युमिनियम कर रहा है रिप्लेसमेंट, तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन किससे है, मैं लिख सकता हूं क्रोमियम की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, ये नोट करना है। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्या कहलाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए आप, अब इसकी बात करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद 2 टाइप हैं इसके, दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको समझें। नॉन मेटल में भाई क्या होगा, दूसरा टाइप है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। भाई समझ आ रही बात, सारी चीजें, पहला कॉम्बिनेशन की बात करी, फिर डिकम्पोजिशन की बात करी, फिर हमने किसकी बात करी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी। अब डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एक तो मेटल और दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। मेटल डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है, ये आपने देख लिया। नॉन मेटल में क्या होगा भाई, यहां पर नॉन मेटल में बताओ क्या होगा, क्या डेफिनेशन है नॉन मेटल की, यहां पर द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन आर मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट कर देती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैसे कर देती हैं, यहां पर देखिए जो है एग्जाम्पल सी समझ लें इसको भी। यहां पर देखिए
जो रिएक्टिव, ए पॉइंट डालें, रिएक्टिव एल्कली मेटल क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं एल्कली मेटल और कुछ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन रिएक्टिव एल्कली मेटल, और यहां लिख सकते हैं एंड सम एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम कोल्ड वाटर। मतलब इतनी रिएक्टिव होती है ये एल्कली मेटल कि कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन का क्या कर देती हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे Na है, सोडियम है, इसको H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या दे देगा, बताओ भाई, ये दे देगा हाइड्रोजन गैस दे देगा। क्या बन जाएगी, ये H2 गैस बन जाती है यहां से, और ये क्या निकाल देगा, NaOH, और क्या बना देगा, NaOH बना देगा। तो ये हाइड्रोजन और NaOH मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं एल्कली मेटल, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करके क्या दे देंगे। या लिखना चाहो इसको बैलेंस करने से तो 2Na कर दूं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मैं 2NaOH करना पड़ेगा। इसको क्या कर दूं, 2H2O कर दूं, तो 4 हो गए ना, बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब रिएक्टिव एल्कली मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ये बात है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की बात करें भाई, जैसे एग्जांपल ये भी, इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या दे देता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, ये भी हाइड्रोजन दे देता है, CaOH का होल ट्वाइस और H2 बना देता है। इसको 2 बना दें, बना दो सर, तो हो गया बैलेंस। तो ये भी हाइड्रोजन गैस यहां पर रिप्लेस करेगा। जो लेस रिएक्टिव हैं, बी पॉइंट क्या है, लेस रिएक्टिव जो एल्कलाइन मेटल्स हैं या मेटल हैं, वो क्या करेंगी, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी, हॉट वाटर के साथ। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद स्टीम, हॉट वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, ये किसके साथ वो रिएक्ट कर रही है भाई, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लें इसका, जैसे भाई मैग्नीशियम है प्लस H2, ये रिएक्ट कर रहा है, बताओ भाई प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। मैग्नीशियम और H2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलेगी। लिख लें Mg प्लस H2O क्या बना देगा, हाइड्रोजन। सी कैटेगरी क्या है, यही लिख दें, अगले पेज पर ले लें। देखो सी कैटेगरी क्या है, पहली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, दूसरी हॉट वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है। सी कैटेगरी है मैनी मेटल्स
मैनी मेटल्स क्या लिखेंगे, मैनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कुछ मेटल क्या रहती हैं, एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती है। कैसे, जैसे Zn+2HCl इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो बताना क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन बनेगी। तो ZnCl2 बनेगी और हाइड्रोजन रिमूवल हो जाएगा। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं भाई, यहां ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इवन मैग्नीशियम भी कर देती है, मैग्नीशियम भी करती है कि सर, बिल्कुल 2HCl, तो ये भी क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 देगा। इसको भी नोट कर लें, MgCl2 और क्या दे देगा, एक और कैटेगरी है इनकी, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट, क्या लिखेंगे, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विद इवन एसिड। एसिड से भी रिएक्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल बता सकते हो क्या, बिल्कुल सर ध्यान आ रहा है, जैसे गोल्ड है, Ag है, Pt है, ये इसके एग्जांपल हैं, नोट कर लें, इनको भी नोट कर लें साथ ही साथ। हाँ भाई, ये नोट कर लिया भाई सभी ने। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार की हो गई, एक मेटल हो गई, मेटल डिस्प्लेसमेंट भाई, और दूसरी कौन सी है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल में आपने देखा है रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, और नॉन मेटल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो मोर रिएक्टिव हैं, एल्कली मेटल्स हैं, वो क्या करती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। जो लेस रिएक्टिव है, स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। कुछ मेटल्स क्या होती हैं, इवन एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और क्या बना देती हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। कुछ बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होती हैं, इवन HCl एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो आपने देख लिया। ये सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं, जैसे हेलोजन की मैं बात करूं, हेलोजन एक बात और समझ लें यहाँ पर, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हेलोजन की बात करते हैं, देखो हेलोजन ग्रुप है अपना, यहाँ पर देखें, जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप कौन सा है, 17 है सभी। और कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, अरे ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है। यही तो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं F2Cl2Br2I2। अब ये क्या है, नॉन मेटल है। पहली बात तो इसमें ये समझ लें, ये नॉन मेटल है, एक बात तो ये हो गई। और मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल के लिए क्या बात होगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये नॉन मेटल क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, बताना। इनकी जब रिएक्टिविटी की बात करें,
या हम ऐसे लिख लें इसको, इनकी रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहां पर लिखूंगा ये रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। सही बना लें इसको। ये क्या कहलाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। मतलब ये गेन इलेक्ट्रॉन का करेंगे। और हेलोजन की आपको बता दूं, जो रिएक्टिविटी है टॉप टू डाउन ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम ऐसे चलें तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात और समझ लें, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। जो नॉन मेटल है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में क्या होती है? डाउन होती है। तो यहां ये भी लिख लें, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे पावरफुल, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पावरफुल हेलोजन में कौन सा है? फ्लोरीन है सर। कौन सा है? फ्लोरीन है। यदि हम ये कहें F2X2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एक्स्ट्रा नोट लगा के लिख लेना। यदि मैं कहूं आपसे कि F2 की रिएक्शन मैं करा दूं, अरे भाई X माइनस के साथ रिएक्ट करा दूं, F2 की किसके साथ करा दूं? X माइनस के साथ करा दूं, ये ऐसे लिख दूं तो ये बनाएगा X2 प्लस 2F माइनस। ये अब क्वेश्चन ये है कि मतलब ये किस किस का ऑक्सीडेशन कर सकता है? X क्या हो सकता है? मतलब किस किस का ऑक्सीडेशन फ्लोरीन कर सकता है? इसके रास्ते में जो भी आएगा Cl, Br, I, ये सब का करेगा। सबका ऑक्सीडेशन ये कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम कहें Cl2 है प्लस 2X माइनस 2Cl माइनस प्लस X2 बना रहा है। अब आपसे पूछा जाए भी X माइनस क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन ये नहीं कर सकता। किस किस का कर सकता है? Br और I का कर सकता है। इसके रास्ते में जो भी आएंगे इनका ऑक्सीडेशन कर सकता है। जो इसको यहां लिख लें, फ्लोरीन F कैन ऑक्सीडाइज Cl, Br, I, इनको कर सकता है। बात आ रही समझ में? नोट कर लें। आ रहा है समझ में तो इस भाई इसको नोट भी कर लेना। और एक बात और है, क्या है? इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करें, यहां भी लिख लेना इस बात को। यदि मैं करा दूं F2 की 2H2O के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये क्या दे देगा? 2HF प्लस O2। ये ऑक्सीजन गैस का रिमूवल कर देता है। किसका कर देता है? ऑक्सीजन गैस का रिमूवल कर देता है। 4 है क्या? 4H बैलेंस नहीं हुई। ले भाई बैलेंस कर इसको। बैलेंस इसको तो 2 ही लिखा रहने दे, इसको 2 कर देता हूं। 2F2 तो यहां पर 4 है ना, तो इसको ले 4HF कर दे। अब होगी बैलेंस। अब ठीक है सर। तो इस बात को भी नोट कर लें कि ये इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट लिख लेना। लो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहती है? A disproportionation reaction is a redox reaction in which same element undergoes oxidation as well as reduction simultaneously. इसमें सेम एलिमेंट होगा और जिसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। कैसे?
यहाँ देखो एक बार एग्जाम्पल से समझ लो कैसे होगा। जैसे मेरे पास Cu प्लस है, ये दे दे Cu प्लस Cu प्लस 2, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है, मान लें 2 मान लेते हैं, इसके 2 एटम है, 2 Cu प्लस था, Cu में कन्वर्ट हो रहा है और Cu प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cu प्लस यहां पर देखना भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई यहां देख भाई, कहां ध्यान है, यहां देखो भाई, यहाँ देखिए, थोड़ा पेशेंस रखो, कंसंट्रेशन रखो अपने, यहाँ ध्यान रखो बोर्ड पर। Cu प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सर 1 है, इसकी 0 है, इसकी +2 है। 1 से कहां पर जा रहा है, 0 में जा रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सर ये रिडक्शन। Cu 1 से +2 में जा रहा है, सर ये ऑक्सीडेशन। एलिमेंट एक ही है, उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ही रिडक्शन हो रहा है, तो कैसी रिएक्शन कहलाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या लिखूंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन में यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन is a redox reaction in which the same element undergo oxidation as well as reduction simultaneously. In these reaction, an element in one oxidation stage is simultaneously oxidized or reduced. ये अभी आपने देखा। One reacting substance in a disproportionation reaction always contain an elements can exhibit at least 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है, एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, बिल्कुल है, +1 है यहाँ पर, और क्या है 0 भी है और +2 भी है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रख रहा है। तो ये नोट कर लें और ये भी नोट कर लें। फिर एक एग्जाम्पल और अभी देखेंगे हम कैसे चेंज होता है। कर लिया, यहां पर देखिए, ये कर लिया था। एक एग्जाम्पल और देखिए, मेरे पास ये है, देखो मैं लिख रहा हूं 2H2O2 कन्वर्ट होता है H2O + O2, ऐसे लिख दूं क्या, H2O + O2 में कन्वर्ट होता है, लिख दो सर। 2H2O2 4 है तो यहाँ 2 कर देते हैं। ये लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। अब देखो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या, इसको हम चेक करते हैं। भाई यहां ध्यान दें, यहां ध्यान दो भाई बच्चे सभी। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर, -1, पर ऑक्साइड में सर -1 होता है। और निकाल भी सकते हैं हम, निकालना चाहें तो। H2O2 की मैं बात कर रहा हूं, H2O2 कैसे, 2 + 1 + 2x = 0, 2x = -2, x = -2/2 -1, ये -1 आ गया, बिल्कुल। यहां पर जो है इसका कितना है, -2 है, यहां पर 0, ये देख रहे हो ऑक्सीजन का। तो ये -1 से ऑक्सीजन कहां पर जा रहा है, -2 में जा रहा है और डाउन हो रहा है, तो क्या है, रिडक्शन। दूसरी बात, ये जो है -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये कहलाती है, नोट कर लो इसको भी नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और देखें, देखो कर लिया, अरे ये कहाँ गए, इंटरमोलिकुलर अभी देखेंगे।
एक मिनट, इसको पहले यहाँ देख लें। एक पेज ले लेते हैं यहां से, लो देखो एक रिएक्शन लिखी है, नीचे लिख देता हूं थोड़ा। P4 है प्लस 3OH माइनस। P4 का मतलब क्या है? P4 का मतलब क्या है? P4 फॉस्फोरस है। 3H2 क्या दे देगा ये? बताओ भाई, प्रोडक्ट कोई बता सकता है कि कोई स्टूडेंट? यदि इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो ये क्या बनाएगा? बोलना। यदि आप ये सोच रहे हैं PH3 प्लस H2PO2, यहां पर देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फॉस्फोरस की, ये सर 0 है। यहां पर फॉस्फोरस की कितनी है? +3, +3 है, और वहां पर क्या है? 0 है। और इसमें कितनी है? H2PO2 में भाई H2PO2 ये माइनस है। H2PO2 में कितनी है? 2 दूनी 4 और 2 +1 है। ये क्या है? +1 है सर, ये +1 है। यही है क्या? 0 से ये कहां पर जा रहा है? ये +1 में जा रहा है, और ये जो है यहां पर ये क्या है? माइनस में, -3 है। फॉस्फोरस की क्या है? X, ऐसे ही तो होगा भाई, X + 3 + 1 = 0, X -3 हो। अब देख लो, 0 से -3 में, एक बार फॉस्फोरस 0 से -3 में जा रहा है, क्या है? रिडक्शन है। एक बार 0 से +1 में जा रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई ये भी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, ये आपने सीख लिया। इंपॉर्टेंट है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसको भी एक बार नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें भाई। ये नोट कर लिया आपने। अब यहां पर देखिए, एक टाइप की रिएक्शन ये भी हमने पढ़ ली। इसके बाद एक और इसकी रिवर्स कहलाती है, पहले उसको देख लेते हैं। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको समझें। कॉम्प्रोपोर्शनेशन redox reaction क्या है? A कॉम्प्रोपोर्शनेशन reaction is a redox reaction in which two species of the same element in different oxidation state combine to form a product with an intermediate oxidation state. रिवर्स है किसकी? यहां पर ये भी लिख दें, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात भी लिख लें नोट डाल के, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है रिवर्स, ये समझें। कैसे इसका मीनिंग समझें, कैसे रिवर्स है। यहां पर देखें भाई, जैसे हमने लिखा था डिस्प्रोपोर्शनेशन में, तो लिखा था, मैंने ये लिखा था कि एग्जांपल Cu प्लस है, Cu+Cu+2 बना रहा है, ऐसे लिखा था। ये तो थी डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये क्या थी? ये कहलाएगी डिस्प्रो, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। इसको रिवर्स करके लिखता हूं, कैसे? रिवर्स कैसे लिखूंगा इसको? रिवर्स ऐसे लिखूंगा, Cu+Cu+2 = Cu+, ये रिवर्स लिखा। अब इसको रिवर्स करा तो यहां पर देखो, ये 0 है, ये +2 है, ये प्लस है। इसमें ये 0 भी +1 में जाएगा और +2 भी किस में जाएगा? +1 में जाएगा। 0 से हम +1 में गए तो ये क्या कहलाएगा सर? ये ऑक्सीडेशन। +2 से +1 में गए, ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या है? रिवर्स है, और इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और देखें क्या एग्जांपल,
जैसे यहां देखिए I माइनस है प्लस IO3 माइनस, I माइनस प्लस IO3 माइनस और प्लस H प्लस इज इक्वल टू I2 प्लस H2, ये ऐसे बना रहा है। यहां पर देखो I का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां पर 6 प्लस 5, ये -1 भी किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। ये +5 किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इस प्रकार से दो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम में चेंज हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो भाई इनको भी नोट कर लें, और ये नोट कर लिया, ये भी आपने नोट कर लिया एग्जाम्पल, और ये इसका क्या है, डेफिनेशन यहां से आप नोट कर लें कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तब दो रिएक्शन और हैं, उनको देखते हैं दोनों रिएक्शनों को। अगली रिएक्शन कौन सी है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन नोट कर लिया। अगली मैं बात कर रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर, इसको ले भाई, यहां पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, दो स्पीसीज होंगी, यहां पर ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation reduction occur between two different molecule or chemical reaction। मतलब यहां पर क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी लिख सकते हैं, प्लस रिडक्टेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए मैंने एग्जाम्पल से समझे, 2H2S प्लस Cl2, 2H2S प्लस क्या लिखा मैंने, Cl2, ये दो स्पीसीज हो गई, ये क्या बनाएंगी भाई, ये प्रोडक्ट बनाएंगी क्या, 2HCl प्लस सल्फर, ये ऐसी तो बनाएंगी। यहां पर देखो सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सर -2, यहां पर क्लोरीन की 0, या सल्फर -2 यहां पर 0 है, ये क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, ये यहां पर -1, ऐसा ही तो है। तो S-2 से S0 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, यहां पर देखो Cl 0 से -1 में जा रहा है, ये क्या है, रिडक्शन, कम हो रहा है। अब आपसे कोई से पूछे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका हो रहा है, Cl2। आपसे पूछे कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्या है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, H2, ये या दो स्पीसीज होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है, दो स्पीसीज रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, लिख लें इसको। और लिखना चाहते हैं और एक एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, MnO2 प्लस HCl बनाना भी प्रोडक्ट, MnO2 प्लस, तो ये क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा, क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा। या Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सर +2 है, +2 है, या Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है क्या, ना +2 में तो नहीं है भाई, +4 में है, यहां ये +2 में है। Cl यहां सर -1 में है, और यहां पर बताओ भाई Cl क्यों, यहां भी -1 है क्या, बिल्कुल सर, दोनों में बोलना भाई।
ये किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में है ये, ऐसे मान लेते हैं Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ऐसे लिख देता हूं मैं इसको Mn+2। यदि इसको इस प्रकार से हम सोचें, क्या सोचें इसको, ये हम देखें Cl2, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर देखिए ये +4 से +2 में गया, -1 से 0 में जा रहा। अब आप देख लें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या क्या है, ये +4 से +2 में गया, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। तो ये तो क्या हो गया इसका, चलिए लिख सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया सर, HCl। लिख लें भाई इसको लिख लें। एक टाइप की रिएक्शन लास्ट वाली और नोट कर लें यहां पर, एक रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर, इसको और समझ लें। इन इंट्रामोलिकुलर redox reaction is a redox reaction in which oxidation reduction occur within same molecule, एक ही मॉलिक्यूल में होगा। कैसे, यहां पर देखिए KClO3 है, ये KCl+O2 बनाता है, ये वेल नोन एग्जाम्पल है। यहां पर देखो KClO3 है, या Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहां पर सर -1, यही तो है। ऑक्सीजन यहां पर तो 0, यहां पर कितना है ऑक्सीजन का 5 6 -2, तो ये एक ही मॉलिक्यूल +5 से -1 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, ये होता है। तो ये बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये सेम ही है KClO3, दोनों का काम कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन ये बोली जाती हैं। इसको हटा दो, इसकी जरूरत भी नहीं है यहां पर। ये क्या बोली जाएंगी, इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल होगा यहां पर। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपने पढ़ ली सारी, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हमने बात करी, कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की हैं, कई प्रकार की आपने रिएक्शन पढ़ ली, और कितने प्रकार की पढ़ी है आपने, ये जो आपने रिएक्शन का टाइप पढ़ा है कितने प्रकार की पढ़ी है, देखा आपने कितने प्रकार की रिएक्शन पढ़ी है आपने, 7 प्रकार की रिएक्शन पढ़ ली। कितने प्रकार की पढ़ ली, 7 टाइप की रिएक्शंस आपने सारी पढ़ ली। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर रिवाइज करें, और जब आपके सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको नोट करें, जिससे सारी रिएक्शन आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का, तो लगातार इनको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।